हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। दिस इज़ निधि माहेश्वरी। टुडे इज़ रक्षाबंधन, सो हैप्पी रक्षाबंधन टू ऑल। आपको मेरा लास्ट वीडियो कैसा लगा था? मेरे लास्ट वीडियो में मैंने आपको एक्सरसाइज 5.1 के बारे में उसकी कंप्लीट एक्सप्लेनेशन दी थी। आज मैं आपको एक्सरसाइज 5.2 के एग्जाम्पल समझाऊंगी और ये बहुत ही रियल है कि अगर हमें एग्जाम्पल्स अच्छे से समझ में आ जाते हैं, अगर हमें चैप्टर का इंट्रोडक्शन अच्छे से समझ में आ जाता है तो हमें चैप्टर की एक्सरसाइजेस बहुत इजी टू सॉल्व हो जाती है, राइट। तो आज मैं आपको बहुत इजी ट्रिक से इस एक्सरसाइज को समझाऊंगी, इस एग्जाम्पल्स को समझाऊंगी, जिससे कि आप एक्सरसाइज खुद भी करने में कैपेबल होंगे। एंड अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं देन प्लीज़ डू लाइक, बिकॉज अगर आप लाइक करेंगे तो मुझे अप्रिशिएशन मिलेगा, जिससे कि मैं अपनी आगे की वीडियोस और भी मेहनत से कर पाऊँगी और अच्छे से बना पाऊँगी। एंड प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द वीडियो। एंड चलते हैं, आज हम स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियोस, जिसमें मैं बताऊँगी एग्जाम्पल ऑफ एक्सरसाइज 5.2। ओके, देखिए, मैंने अपनी लास्ट वीडियो में आपको कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन आपको दे ही दी थी कि कैसे हम nth टर्म निकालते हैं। तो यहाँ पर हम ईज़िली समझ लेते हैं उसको थोड़ा सा, तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए, जैसे फर्स्ट टर्म हमें पता है कि फर्स्ट टर्म हमारी क्या होती है, a। सेकेंड टर्म हम कैसे निकालते हैं, सेकेंड टर्म हम कैसे निकालते हैं, a प्लस सेकेंड है तो सेकेंड 2 में से 1 माइनस कर देंगे, 2 माइनस 1 d, a प्लस 2 माइनस 1 d। अब थर्ड टर्म निकाल रहे हैं तो 3 में से 1 माइनस कर देंगे d, ठीक है। मतलब आपके 1 हर टर्म में से 1 माइनस करेंगे। फोर्थ टर्म निकाल रहे हैं, फोर्थ टर्म तो 4 में से 1 माइनस कर देंगे। ऐसे ही अगर आपको nth टर्म निकालनी है तो a प्लस n माइनस 1 d, एंड नाउ दिस इज योर फॉर्मूला टू फाइंड आउट द nth टर्म, ठीक है। तो इस nth टर्म को हम किससे इंडिकेट करते हैं, इसका साइन क्या है, an। इसका साइन है an, तो ये क्या हो जाएगा, a प्लस n माइनस 1 d, ठीक है। और यहाँ पर आपके 4 वेरिएबल यूज हो रहे हैं, तो वो 4 वेरिएबल मैं आपको दोबारा से बता देती हूँ। ये 4 वेरिएबल क्या होते हैं, an is your nth term, here an is your nth term, a is your first term, d is your common difference as you all know, and n is your number of term, कि आपको कौन से नंबर। तो हमारी nth टर्म क्या हो जाएगी, अगर हम nth टर्म निकालते हैं तो इस n में से 1 माइनस कर देंगे, a प्लस n माइनस 1 d। ओके, अब यहाँ पर आपके 4 वेरिएबल यूज हैं, जिसमें से 2 वेरिएबल तो आपको अच्छे से पता है कि 2 वेरिएबल्स कौन से हैं और वो कहाँ पे यूज आता है। a क्या है आपका फर्स्ट टर्म, d क्या है आपका कॉमन डिफरेंस, n क्या है नंबर ऑफ टर्म, कि आपको नंबर ऑफ टर्म मीन्स आपको कौन से नंबर की टर्म निकालनी है, दैट इज योर n, और an इज योर nth टर्म। जो टर्म हमारी कैलकुलेट होकर आएगी दैट इज योर nth टर्म। तो इन चारों में से कोई भी 3 वेरिएबल्स आपको गिवन होंगे और उसके बिहाफ पर आपको 4th वेरिएबल कैलकुलेट करना है, जो हमें इस फॉर्मूले से इजीली कैलकुलेट हो जाएगा। अब हम एग्जांपल्स करेंगे तो और हमें अच्छे से समझ में आ जाएगा। ओके, देखिए, इसमें हमें 10th टर्म निकालनी है, तो सबसे पहले हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए 10th टर्म निकालने के लिए। फिर हम यहाँ पर लिखेंगे कि हमें क्या क्या चीज़ पता है इस AP सीरीज की। तो 10th टर्म के लिए हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, अगर 10th टर्म है तो a प्लस 10 माइनस 1 d। ओके, तो मतलब 10 के लिए a प्लस 9d। तो यहाँ पर हमें हमारी 10th टर्म निकालनी है,
व्हाट इज ए हियर? ए है आपका इस सीरीज का 2 और कॉमन डिफरेंस डी क्या है? 7 माइनस 2 दैट मीन्स 5. तो 10th टर्म क्या हो जाएगी? 2 प्लस 9 इंटू 5, 2 प्लस 45 is 47 is your answer. This is the 10th term of this AP series. Okay, now let's we go to the next example. Which term of the AP 21, 18, 15 इस AP सीरीज की कौन सी टर्म -81 है? तो हमें हर क्वेश्चन में सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि हमें गिवन क्या क्या है. तो आपको गिवन क्या है सीरीज में? A गिवन है दैट इज 21, D गिवन है वो क्या है? 18 माइनस 21. ओके, तो 18 में से 21 गए तो दैट इज योर -3. और विच टर्म ऑफ द एपी, एपी की कौन सी टर्म -81 होगी? तो हमें nth टर्म दे रखी है -81, तो हमें निकालना क्या है? n. तो देखिए हमें पता नहीं है कि कौन सी टर्म है -81, तो हमें वो कैलकुलेट करना है. तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है? a प्लस n माइनस 1 d. तो इस फॉर्मूले में हम ये वैल्यूज पुट कर देंगे और आंसर कैलकुलेट करेंगे. तो a n क्या है? -81 इज इक्वल्स टू a इज 21 प्लस 81 माइनस 1 इंटू, सॉरी n तो हमें गिवन ही नहीं है, d है आपका -3. ओके, तो यहाँ पर इसको सॉल्व करने के लिए पहले हम 21 को इधर लाएंगे. -81 में प्लस का 21 आके क्या हो जाएगा? माइनस का n माइनस 1 -3. तो देखिए -81 माइनस 21 क्या हुआ? माइनस का 102 इज इक्वल्स टू n माइनस 1 -3. तो माइनस का 102 -3 मल्टीप्लाई में है n माइनस 1 के साथ, तो इधर आके किस में हो जाए? इधर किस में आ जाएगा? डिवाइड में. तो माइनस का 102 अपॉन में माइनस का 3 इज इक्वल्स टू n माइनस 1. माइनस से माइनस कैंसिल और 3 से 102 कैंसिल. कितने टाइम्स? 34 टाइम्स. ओके, तो 34 इज इक्वल्स टू n माइनस 1. तो n क्या हो जाएगा? 34. माइनस का 1 इधर जाके प्लस का हो जाएगा 34 प्लस 1, 35th टर्म. n की वैल्यू क्या हो जाएगी? 35. तो मतलब हमारी 35th टर्म इस सीरीज की क्या होगी? माइनस का 81. गॉट इट? देखिए इसमें एक और क्वेश्चन है. इसमें ये पूछा है क्या इस सीरीज की कोई टर्म जीरो भी है? दैट मीन्स कोई टर्म जीरो भी है, मतलब nth टर्म कोई इस सीरीज की जीरो भी है. तो हमारा क्या हो जाएगा? an हमें जीरो है और a और d तो सेम ही है, तो जीरो इस an वही फॉर्मूले पे रख के चलेंगे हम, a प्लस n माइनस 1 d. तो 0 इज इक्वल्स टू a की वैल्यू क्या है? 21 प्लस n माइनस 1 और d की वैल्यू -3. ओके, तो 21 इधर आके किसका हो जाएगा? माइनस का 21 इज इक्वल्स टू n माइनस 1 -3. माइनस का 3 ये मल्टीप्लाई में है तो इधर आके डिवाइड में हो जाएगा. माइनस का 21 अपॉन में माइनस का 3 इज इक्वल्स टू n माइनस 1. ये कैंसिल हुआ तो ये क्या हुआ? 7. तो n माइनस 1 इज इक्वल्स टू 7. तो n इज इक्वल्स टू माइनस का 1 इधर आके प्लस का हो जाएगा 7 प्लस 1 8. तो इस सीरीज की 8th टर्म हमारी 0 होगी. ओके, तो आपको जस्ट ये पता होना चाहिए कि कौन सी टर्म क्या है, nth टर्म क्या है, a क्या है, n क्या है, d क्या है. तो आपका इजीली कैलकुलेट हो जाएगा. देखिए इसमें हमें AP की सीरीज बतानी है. इसमें हमें 3rd टर्म दे रखी है जो कि 5 है और 7th टर्म दे रखी है 9 है. तो हमें इसमें सीरीज फाइंड आउट करनी है. तो मतलब हमें क्या गिवन है? 3rd टर्म इज 5 एंड 7th टर्म इज 9. तो आपके इस 3rd टर्म का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? a प्लस 3 माइनस 1 d इज इक्वल्स टू 5. दैट मीन्स a प्लस 2d इज इक्वल्स टू 5. ओके, और इस 7th टर्म का क्या हो जाएगा? a प्लस 7 माइनस 1 d इज इक्वल्स टू 9. तो a प्लस 6d इज इक्वल्स टू 9. सो हियर कट कर. तो देखिए ये हमारी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल होगी. कौन कौन सी? फर्स्ट इक्वेशन है a प्लस 2d इज इक्वल्स टू 5, a प्लस 6d इज इक्वल्स टू 9. तो 2 वेरिएबल हमारे कौन से यहाँ पर? a एंड d.
ए एंड डी। तो इन दोनों इक्वेशन से हम इन दोनों वेरिएबल की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे जिससे कि हम एपी सीरीज कैलकुलेट कर पाएंगे। तो a प्लस 2d इज इक्वल्स टू 5, तो हम क्या करते हैं 1 माइनस 2 कर देते हैं, 1 माइनस 2। तो a प्लस 2d इज इक्वल्स टू 5 और a प्लस 6d इज इक्वल्स टू 9। 1 में से जब 2 को माइनस किया तो नीचे वाले सबके पूरी इक्वेशन के साइन चेंज हो जाएंगे, प्लस का a माइनस का a कैंसिल हो जाएगा, प्लस का 2d माइनस का 6d, तो क्या हो जाएगा माइनस का 4d, प्लस का 5 और माइनस का 9 क्या हो जाएगा माइनस का 4, माइनस से माइनस कैंसिल, तो d क्या हो जाएगा 4/4 इज इक्वल्स टू 1। ओके, अब d हमारा आ गया। अब इस d को सब्स्टिट्यूटिंग मेथड से आप किसी भी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दो, या तो फर्स्ट में या फिर सेकंड में। तो हम फर्स्ट में करके देखते हैं। d की वैल्यू सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन 1, तो a प्लस 2 इंटू 1 इज इक्वल्स टू 5। तो a क्या हो जाए a प्लस 2 इज इक्वल्स टू 5, तो a क्या हो जाएगा 5 माइनस 2 इज इक्वल्स टू 3। ओके, तो आपकी a की वैल्यू आ गई, आपकी d की वैल्यू आ गई। तो अब हम सीरीज कैसे निकालेंगे? a1 क्या हो गया, a1 आपका 3, a2 वो क्या होता है हमारा a प्लस d, तो 3 प्लस 1 4, a3 क्या होता है a प्लस 2d, है ना, तो 3 प्लस 2 5, a4 क्या होता है आपका a प्लस 3d, तो 3 प्लस 6, 3 प्लस 3 6, ऐसे ही 7 एंड सो ऑन, 3 4 5 6 7, दिस इज योर एपी सीरीज। ओके, इस ये क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है, चेक वेदर 301 इज द टर्म ऑफ द लिस्ट ऑफ नंबर्स 5 11 17 23। क्या इस सीरीज का 301 भी कोई टर्म है, ये हमें चेक करना है। तो हम वही अपने फॉर्मूले के थ्रू इसे कैलकुलेट करेंगे। अगर n की वैल्यू हमारा एक पॉजिटिव इंटीजर आ जाता है तो ये 301 इज अ टर्म होगी इस एपी सीरीज की, अदरवाइज नहीं होगी। तो हम चेक करते हैं। तो हमारा इसमें वही a क्या है 5, व्हाट इज d a2 माइनस a1, तो वो क्या हो गया 11 माइनस 5 6। ठीक है, अभी हम nth टर्म क्या मानते हैं 301, तो अकॉर्डिंग टू अवर फॉर्मूला an क्या हो गया a प्लस n माइनस 1 d, और हमें n कैलकुलेट करना है। ओके, nth टर्म क्या है 301 इज इक्वल्स टू a की वैल्यू 5 प्लस n माइनस 1, d की वैल्यू है हमारी 6। तो पहले 5 माइनस में जाएगा, तो 301 माइनस 5 इज इक्वल्स टू n माइनस 1 6। 301 में से 5 गया तो क्या हो गया 296 इज इक्वल्स टू n माइनस 1 6। तो n माइनस 1 क्या हो गया आपका 296 अपॉन में 6, इसको कट करके देखते हैं, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 8 जा 16। तो अब हमारा n माइनस 1 क्या आया 148 अपॉन में 3। ओके, तो n की वैल्यू क्या हो गई 148 अपॉन में 3, माइनस का 1 इधर जाके क्या हो जाएगा प्लस का 1। तो एलसीएम के थ्रू हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा हमारा 151 अपॉन में 3, विच इज नॉट अ पॉजिटिव इंटीजर, विच इज नॉट पॉजिटिव नंबर तो है बट इट इज नॉट अ इंटीजर, दिस इज अ फ्रैक्शनल नंबर। सो 301 इज नॉट द टर्म ऑफ दिस सीरीज। ओके, तो लास्ट में हम लिख देंगे दिस इज नॉट अ होल नंबर, so 301 is not a term of this AP series. Got it? देखें, इस एग्जाम्पल में हमें बताना है कि कितने 2 डिजिट नंबर्स डिविजिबल हैं 3 से।
ठीक है, तो हम नॉर्मली कैलकुलेट करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, तो हम इसे एपी सीरीज से कैलकुलेट करते हैं। तो उसके लिए हमें पहले अपनी एपी सीरीज बनानी होगी। तो देखिए 2 डिजिट नंबर स्टार्ट होते हैं 10 से, तो 10 इज नॉट डिविजिबल बाय 3, तो हमारा स्टार्टिंग नंबर हो गया 12, 12 डिविजिबल होता है 3 से, उसके बाद 15 डिविजिबल होता है, इसके बाद 18, तो हम 2 डिजिट में लास्ट नंबर कौन सा डिविजिबल होता है, 99। सो दिस इज अवर एपी सीरीज, ठीक है, जो कि 3 से डिविजिबल है ये 2 डिजिट नंबर। तो अब हमारा ए क्या है 12, डी क्या है A2 माइनस A1, 15 माइनस 12 दैट इज 3, एंड nth टर्म क्या है 99, and we have to calculate the value of n. So according to the formula an is equals to a plus n minus 1 d. an क्या हो गया 99, a क्या है 12 plus n minus 1, d की वैल्यू 3, तो 12 इधर आ जाएगा प्लस, तो nth टर्म है 99, 12 इधर आके माइनस का हो जाएगा, इज इक्वल्स टू n माइनस 1 3, तो 99 में से 12 गए तो 87 इज इक्वल्स टू n माइनस 1 3, मल्टीप्लाई में है 3 तो इधर आके किस में हो जाएगा डिवाइड में, तो 87 अपॉन में 3 इज इक्वल्स टू n माइनस 1, तो 3 से 87 कट हुआ तो वो क्या हो गया 3 2 6, 3 9 27, तो n माइनस 1 की वैल्यू कितनी आई 29, और n की वैल्यू कितनी आई 29, माइनस का 1 इधर जाके प्लस का 30, दिस इज अवर आंसर। ओके, लेट वी लुक एट द क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल 8। ओके, तो इसमें हमें लास्ट टर्म से इसको कैलकुलेट करना है। इसमें क्या दे रखा है आपको, क्वेश्चन क्या है, फाइंड द 11th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ द एपी 10 7 4 माइनस 62। तो इसमें क्या है कि लास्ट टर्म से 11th टर्म कौन सी आती है, तो उसके लिए पहले हमें इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है इस सीरीज में ये पता होना चाहिए, तभी तो हम कैलकुलेट कर पाएंगे कि लास्ट से 11th टर्म कौन सी है। ओके, तो हमें यहाँ पर इस सीरीज में गिवन क्या है, ए गिवन है दैट इज 10, डी गिवन है दैट इज A2 माइनस A1, 7 माइनस 10 इज माइनस 3। ओके, और लास्ट टर्म हमें nth टर्म गिवन है माइनस 62। तो अकॉर्डिंग टू अवर फॉर्मूला an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 d। तो जो हमें गिवन है और हमें यहाँ पर n को कैलकुलेट करना है, नंबर ऑफ टर्म्स, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इस सीरीज में कितनी है। तो जो हमें दे रखा है वो वैल्यू हम इसमें पुट कर देंगे और n की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो nth टर्म कितनी दे रखी है माइनस 62, a इज 10 प्लस n, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हमें नहीं पता इसमें, तो n का n ही लिख देंगे, d इज माइनस 3। ओके, अब 10 इसको सॉल्व करते हैं, 10 को हम दूसरी साइड ले जाएंगे, माइनस 62 प्लस का है 10, दूसरी साइड आके माइनस का हो जाएगा, n माइनस 1 माइनस 3। ठीक है, माइनस 62 माइनस 10 दोनों का सेम साइन है तो ऐड हो जाएंगे, बट साइन माइनस ही रहेगा, माइनस 72 n माइनस 1 माइनस 3। ठीक है, अब n माइनस 1 से माइनस 3 जो है वो मल्टीप्लाई में, तो इधर आके किस में हो जाएगा डिवाइड में, तो ये माइनस 72 अपॉन में माइनस 3 में लिख लेती हूँ, ये n माइनस 1, ये कट हो जाएगा, 3 2 6, 3 4 12, तो n माइनस 1 इज इक्वल्स टू 24, n इज इक्वल्स टू 24 प्लस 1, माइनस 1 दूसरी साइड जाके प्लस हो जाएगा 25। ओके, तो इसमें नंबर ऑफ टर्म्स इस क्वेश्चन में हमारे नंबर ऑफ टर्म्स इस सीरीज की नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है 25 टर्म्स हैं टोटल इस सीरीज में। तो अब हमें ये देखना है कि 25 टर्म्स मतलब लास्ट से 11th टर्म कौन सी होगी। 25 से अगर हम कैलकुलेट करके चले तो 11th टर्म कौन सी होगी, तो वो होगी आपकी 15th। ठीक है, 15th टर्म इज द, आप लिख भी सकते हैं यहाँ पे, 15th term is the 11th term from the last। ओके, तो हमारी 15th टर्म जो है वो 11th टर्म है फ्रॉम द लास्ट, को हम 15th टर्म कैलकुलेट करेंगे, वो क्या होगा a प्लस 14d। a की वैल्यू है 10 प्लस 14 इंटू माइनस 3,
ओके, डी की वैल्यू हमारी -3 है, तो 10 14 3 जा 42 -42, तो प्लस का 10 माइनस का 42 इज -32. दिस इज अवर आंसर. दिस इज, देखिए इसका एक ऑल्टरनेट सॉल्यूशन है जो हम डायरेक्ट कर सकते हैं. हम क्या करते हैं, इस सीरीज को उल्टा लिख लेते हैं, रिवर्स ऑर्डर में लिख लेते हैं और फिर रिवर्स ऑर्डर में सीरीज करके फिर हम उसका 11th टर्म निकाल लेते हैं. तो देखिए रिवर्स ऑर्डर में -62 डैश 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 4 7 10. ओके, तो हमें पता है हमारा a यहाँ पर क्या हो गया -62, d की वैल्यू तो 7 - 4 दैट इज 3. ओके, और आपको nth टर्म है आपकी यहाँ पर 10, तो हमें कौन सी टर्म, nth टर्म नहीं, हम कौन सी टर्म निकाल रहे हैं, आपकी 11th टर्म हमें निकालनी है. तो हमें n पता है 11 है, तो हमें a 11 निकालना है. 11th टर्म निकालनी है, तो a 11 क्या हो जाएगा, a + 10 d. a की वैल्यू -62 + 10 × 3, तो -62 + 30 इज -32. तो ये आपके डायरेक्ट सॉल्यूशन है. दैट मीन्स कि अगर हमें किसी लास्ट टर्म से स्टार्ट करना है, मतलब हमें सीरीज लास्ट टर्म से कोई टर्म निकालनी है, तो आप क्या करो, सीरीज को ही रिवर्स कर दो. तो सीरीज को जब हम रिवर्स करेंगे तो सबसे पहले -62 आ जाएगा, उसके बाद 4 है तो हम 4 ही लिखेंगे, ये नहीं कि बाद में 10 लिखते. 4 है तो 4 लिखेंगे, फिर देन 7 देन 10, फिर जस्ट जैसे हम करते हैं वैसे ही करेंगे. अब हमारा ये फर्स्ट पे आ गया, तो सो दिस इज अवर फर्स्ट टर्म. d 7 - 4, तो ये 3. n हमें पता है, हमें क्वेश्चन में गिवन कि 11th टर्म निकालनी है, तो हमने n ले लिया 11, तो नंबर ऑफ 11th टर्म निकालनी, तो a 11 हो गया और हमने इजीली इसे सॉल्व कर लिया. तो ये इसका ऑल्टरनेट सॉल्यूशन है. देखिए दिस इज एग्जाम्पल नंबर 9. क्या कह रहा है ये एग्जाम्पल, अ सम ऑफ ₹1000 इज इन्वेस्टेड एट 8% सिंपल इंटरेस्ट पर ईयर. कि सिंपल इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग 8% सिंपल इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग 1000 रुपीज इन्वेस्ट किए. कैलकुलेट द इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ ईच ईयर. हर ईयर के एंड में इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है. क्या ये इंटरेस्ट एपी सीरीज बनाता है, दैट मीन्स कि इसमें हमें ये चेक करना है कि ये जो इंटरेस्ट हर साल का निकल रहा है, हर साल का हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे और हर साल के इंटरेस्ट कैलकुलेट होने के बाद देखेंगे क्या वो इंटरेस्ट एपी सीरीज बना रहा है. तो हमें इंटरेस्ट फिर 30 साल के बाद, मतलब एट द एंड ऑफ 30 ईयर्स के बाद उसका टोटल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, मतलब उसका इंटरेस्ट होगा कितना, वो देखेंगे. तो देखिए सबसे पहले हम कैलकुलेट करते हैं सिंपल इंटरेस्ट ऑफ ईच ईयर. तो हमें पता है, वी नो द फॉर्मूला ऑफ सिंपल इंटरेस्ट. सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, प्रिंसिपल इंटू रेट अपॉन में 100. रेट इज आर इज रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू टाइम. ओके, तो सिंपल इंटरेस्ट फॉर सिंपल इंटरेस्ट ऑफ फर्स्ट ईयर, तो क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल आपका कितना है 1000 रुपीज. रेट इज 8 अपॉन में 100 एंड टाइम 1 ईयर, तो 1000 2 0 से 2 0, तो दिस इज ₹80. फॉर्मूला है, ठीक है. P मीन्स प्रिंसिपल इंटू आर अपॉन में 100 इंटू टी. तो हम फर्स्ट ईयर के लिए हमने सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट किया, वैल्यू पुट करके, वैल्यू हमें दे रखी है सब. अब हम सेकेंड ईयर के लिए सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे विद द सेम फॉर्मूला. सेकेंड ईयर, तो दैट इज 1000 इंटू 8 अपॉन में 100. नाउ द टाइम इज 2 ईयर, तो यहाँ पर हम 2 लिखेंगे. सो ये हो जाएगा आपका ₹160. ऐसे ही सिंपल इंटरेस्ट फॉर 3 ईयर, थर्ड ईयर, मतलब थर्ड ईयर के एंड तक कितना सिंपल इंटरेस्ट उसका हो गया, तो ये 1000 इंटू 8 अपॉन में 100 इंटू 3. सो दिस इज ₹240. ओके.